हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मैंने टॉपिक जो है क्लास 12 से स्टार्ट किया है। पहला चैप्टर हेलोल्केन्स हेलोअरीन्स, तो मैं आपको कुछ इसमें मेंशन कर देना चाहता हूँ कि क्लास 11 से भी क्या क्या कनेक्शन वाले टॉपिक्स हैं। तो अगर आप 11th बिल्कुल नहीं पढ़े हैं सही से, तो बिल्कुल आप इसको बेसिक से देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो क्लास 11 की केमिस्ट्री में आपको अब नहीं जाना है, क्योंकि जहां पर 12th के केमिस्ट्री में 11th की केमिस्ट्री आएगी, मैं उसको यहीं पे साइड पे सब कुछ मेंशन कर दूंगा, क्योंकि क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th से काफ़ी इंडिपेंडेंट है और 12th में ही सारी 11th की केमिस्ट्री आ जाती है। तो आई होप कि इतनी बातें आपको मेरी क्लियर हो गया कि क्लास 11th में आपको फर्दर नहीं जाना है। सब कुछ मैं आपको अपने इसी वीडियो लेक्चर में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल आप बढ़िया पेन और कॉपी लेकर के बैठे रहें। क्लास 12 का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है हेलोल्केन्स एंड हेलोअरीन्स है। तो एकदम बिल्कुल माइनस लेवल से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन के नीचे माइनस आता है, तो अब इससे आसान नहीं हो सकता है। तो बेटा जी हमारे पास सबसे पहले क्या टॉपिक है? हेलोल्केन्स है और हेलोअरीन्स है। तो क्लास 12 का अगर हम लोग क्लास 12 की बात करते हैं, क्लास 12 में जो सबसे पहला बेसिक चैप्टर आता है हेलोल्केन्स एंड हेलोअरीन्स आता है। तो बेटा जी देखो, कोई भी चैप्टर जब पढ़ा जाता है तो हमें उस चैप्टर के बारे में मिनट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एकदम उसका बेसिक चलो, यानी उसको डिटेक्टिव की तरह जासूस जैसे क्या होते हैं हर एक छोटे पहलू को सोचते हैं, तो उसी छोटे छोटे पहलू के मीनिंग के बारे में आप खंगालो। फिर अगर 11th का कनेक्शन आएगा तो 11th को आपको जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको यही 12th में सिखाऊंगा अच्छे से। इतनी बातें क्लियर हो गया? तो देखो सबसे पहले क्या है ना कि हमारे पास टर्म को तोड़ो, पहले शब्दों का पोस्टमार्टम करो अच्छे से। तो बेटा जी इसमें सबसे पहला देखो जो शब्दोलॉजी आता है, हेलो आता है। तो हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब क्या होता है बेटा जी? हाईलाइट होता है, ठीक है। अब देखो ये हाईलाइट जो होता है ना, क्लास 11th में जो आप पीरियोडिक टेबल के बारे में देखते हैं, तो उस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 एक मेंबर होता है। उस फैमिली का जो नाम होता है ना, हैलोजन फैमिली होता है, और इसके सिंबल को हम लोग किससे लिखते हैं? कैपिटल एक्स से लिखते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें आपका फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, और बेटा जी ब्रोमीन आ सकता है, और आयोडीन आ सकता है। इतने ये सारे इसके परिवार में लोग आते हैं। मतलब हाईलाइट मतलब क्या हो गया? एक्स हो गया। पहले हेलो, हेलो का मतलब हाईलाइट, और इस हाईलाइट में क्या हो गया? एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, और आयोडीन आता है। इतनी बातें अच्छे समझ गए आप? अब जरा देखो इसमें, अब इसमें एल्केन है। तो एल्केन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, थोड़ा इसको यहां पे समझा जाए। तो एल्केन का बेटा जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ये हम सभी जानते हैं। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो इस केस में क्या होता है? ये ऑलरेडी ये इसका कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में क्या ना कि इससे एल्केन से मेरे को हाइलाइट को जोड़ना है, ऐसे तो ये जुड़ेगा नहीं। एक केस में क्या होगा? एक बॉन्ड हटेगा, मतलब एक बॉन्ड हटेगा या एक हाइड्रोजन हटेगा, तो हाइड्रोजन उससे क्या होगा? जुड़ेगा। तो देखो थोड़ा कुछ कहानी ऐसे समझते हैं, थोड़ा इसको रिएक्शन से समझा जाए। तो बेटा जी एल्केन से एक H को रिप्लेस कर दो पहले, तो क्या निकलेगा? यहाँ पर प्रोडक्ट में अल्काइल आएगा। कुछ ऐसे आप समझो, इसको सिंबल में R देते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एल्केन में बेटा जी पहला मेंबर क्या आता है? CH4 आता है। इस H से इसको एक रिप्लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? CH3 के साथ डैश आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं? मीथेन, और इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो ये सारी चीजें आपको IPSC में भी काम आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बेटा जी आपके पास ये मिथाइल है। अब इस डैश से क्या होगा? कोई एक हाइड्रोजन या कोई फला ग्रुप जैसे हाइड्रोजन जुड़ सकता है। मेरी बात समझ गए अच्छे से? तो इसको रिप्रेजेंटेशन में R देता है, तो R में CH3 भी हो सकता है, 2 कार्बन का है, तो इथाइल भी हो सकता है। अब जरा समझो, तो इस R के साथ क्या होता है? ये डैश होता है। तो इस R के साथ क्या ना, मेरा चैप्टर क्या है? हेलोल्केन्स है। तो R के साथ क्या जोड़ दोगे? X जोड़ दोगे। तो देखो ये तुम्हारा क्या तैयार हो जाएगा? हेलोल्केन्स तैयार हो जाएगा। तो बेटा जी हेलोल्केन्स का सिंबल क्या हो गया? RX हो गया। हेलोल्केन्स का सिंबल क्या हो गया? RX हो गया। तो देखो R मतलब अल्काइल, X मतलब हेलो, तो इसको क्या लिख सकते हो जनरल में? अल्काइल। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्काइल हैलाइड। ये इसका क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा जी इसका क्या हो जाएगा? कॉमन में नेम हो जाएगा। यहां तक समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो एकदम देखो बिल्कुल ओरिजिन लेवल से, अगर क्लास 11th में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं अच्छे से पढ़े होगे, तो बिल्कुल मैं उसी को ध्यान में रखकर को आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, एकदम जीरो लेवल से। अब इससे आसान नहीं हो सकता बेटा जी। तो क्या हो गया? R का मतलब अल्काइल हो गया।
एक्स का मतलब हाइलाइट हो गया, तो कैसे समझोगे, अल्काइल हाइलाइट हो गया अच्छे से, यहां तक समझ पाते हो। अब देखो इसको आईयूपीएसी में आरएक्स है बेटा जी, तो इसको आईयूपीएसी में कैसे बोला जाएगा, तो आईयूपीएसी में देखो इसको क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। और आईयूपीएसी में क्या होता है, एन इन आइन वर्ड यूज किया जाता है, बात समझ गए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी में जब लिखोगे तो इसी को लिखा जाता है बेटा जी हेलो एल्केन लिखा जाता है। तो इसी से क्या ना हेलो एल्केन से चैप्टर बना हुआ है देखो हेलो एल्केन हो गया। तो देखो अगर इसको वर्डिंग में सजेस्ट किया जाएगा तो कैसे समझा जाएगा, अब देखो हेलो एल्केन्स को कैसे बोलोगे वर्डिंग में, देखो इफ हैलाइड इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू अल्काइल मॉलिक्यूल, अगर हाइड्रोजन अल्काइल से बॉन्डेड होता है तो ऐसे वाले को हेलो एल्केन्स कहा जाता है। यहां तक समझ गए मेरी बात को। तो हेलो एल्केन्स का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, आरएक्स हो गया बेटा जी, हेलो एल्केन्स का रिप्रेजेंटेशन आरएक्स हो गया। तो हेलो मतलब हाइलाइड, एल्केन का मतलब सिंपली उसमें से एक एच हटा दोगे तो जो प्रोडक्ट में आएगा आर आएगा, उस आर के साथ क्या जोड़ दोगे, हेलोजन जोड़ दोगे। यहां तक क्लियर कर लिए अच्छे से, तो बेसिक फंडा क्लियर हो गया। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास बेटा जी है हेलो अरेन्स है, इसको जरा तोड़ो। तो वही हेलो मतलब क्या हो गया, हाइलाइट हो गया, जिसे एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अरेन्स का मतलब तोड़ो पहले देखो, अरेन्स का मतलब एरोमेटिक है, अरेन्स का बेटा जी क्या मतलब है, एरोमेटिक। और एरोमेटिक किसको सजेस्ट करता है, जनरली बेंजीन को सजेस्ट करेगा। अब बेंजीन बोले तो क्या होता है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगना है, यानी अल्टरनेट पे बॉन्ड कुछ इस प्रकार लगता है। अब देखो इसमें से एक H को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन को जोड़ दोगे तो देखो ये कैसे जुड़ेगा, ये कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, एक्स यहाँ पर देखो। तो ऐसे वाले को बोला जाएगा हेलो अरेन्स बोला जाएगा। देखो ये हो गया हेलो और ये बेंजीन हो गया अरेन्स हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा, हेलो अरेन्स हो गया। इसको ऐसे तोड़ दो ना, हेलो हो गया और ये बेटा जी क्या हो गया, अरेन्स हो गया। तो दिस इज द हेलो अरेन्स है। तो अच्छे से दोनों का मीनिंग क्लियर कर लिए, हेलो एल्केन्स क्या होता है और हेलो अरेन्स क्या होता है। आई होप इतना अच्छे से क्लियर कर लिए। अब देखो इस चैप्टर के तो बेसिक समझ गए, अब इस चैप्टर में स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो जरा इसका स्टार्टिंग का एक फ्लो चार्ट लिख लो अच्छे से। क्या लिख लो बेटा जी, इसका माइंड मैप लिख लो अच्छे से। तो माइंड मैप में देखो पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप क्या सीखते हो, जरा मैं लिखता चल रहा हूं यहाँ पर, आप मेरे साथ साथ फ्लो चार्ट बनाते चले। तो पहला बेटा जी क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे। अब इस इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस इंट्रोडक्शन में हम लोग दो तरह से स्टडी करेंगे इसको। एक का नाम लिख लो यहाँ पर, एक का बेटा जी नाम लिख सकते हो आईयूपीएससी हो जाएगा, ठीक है, आईयूपीएससी हो गया। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा, आइसोमेरिज्म हो जाएगा, आइसोमेरिज्म। इसमें देखो मैं एक पार्ट और जोड़ देता हूं, क्लासिफिकेशन भी इसमें बेटा जी ऐड कर दीजिए तो भी थोड़ा अच्छा लगेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स हो गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स हो गया, मतलब हैलोअल्केन्स का कैसे क्लासिफिकेशन। तो पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म ऐसे टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा। तो ये माइंड मैप क्या ना कि हर चैप्टर में चलेगा, ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में, यानी कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा, ऐसे आपका ये फ्लो चार्ट है। अगला देखो बेटा जिसके बाद क्या पढ़ोगे, प्रीपरेशन पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये पूरा रिएक्शन का वेटेज है, पूरा रिएक्शन का ये वेटेज है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बारे में, इसका कहाँ यूज होता है। तो जनरली ऑर्गेनिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका फार्मास्यूटिकल वगैरह हो गया, मेडिसिनल पर्पज हो गया, सिंथेसिस इन लैब हो गया, इन सारे में हम इसका यूज करते हैं। एक्सप्लोजिव हो गया, ये सारे इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाएंगे। तो बेसिक फंडा क्लियर हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद क्या पढ़ोगे, प्रीपरेशन पढ़ोगे। किसका पढ़ोगे, हैलोअल्केन्स पढ़ोगे और हैलोअरेन्स पढ़ोगे। ये बेटा जी कहने को एक चैप्टर से, लेकिन इसमें कितने चैप्टर से, दो चैप्टर से। हैलोअल्केन्स को अलग पढ़ा जाएगा, हैलोअरेन्स को अलग से पढ़ा जाएगा, सेपरेट पढ़ा जाएगा। तो प्रिपरेशन में किसका, हैलोअल्केन्स और हैलोअरेन्स का हो गया। तो इसमें इंटायर क्या पढ़ोगे, ओनली रिएक्शन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा बेटा जी, इसमें ओनली रिएक्शन को पढ़ा जाएगा। याद समझिए अच्छे से। अब अगला देखो अगला बेटा जी इसमें क्या आता है, प्रॉपर्टीज आता है। अगला क्या इसमें आता है, प्रॉपर्टीज आता है। अब प्रॉपर्टीज को दो तरह से पढ़ा जाएगा। अब प्रॉपर्टीज को दो तरह से, एक का नाम बेटा जी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरे का नाम क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो शॉर्ट में मैंने ऐसे लिखा है, पीपी और सीपी लिखा है। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा जाएगा, एमपी पढ़ा जाएगा, और क्या पढ़ा जाएगा, सॉल्युबिलिटी पढ़ा जाएगा, नेचर ऑफ हैलोअल्केन्स के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये सारी चीजें किस में आएगा बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया एंड सॉल्युबिलिटी हो गया। क्लियर हो गया। और सीपी में क्या पढ़ोगे, ओनली रिएक्शन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, ओनली रिएक्शन।
यानी कि हैलोअल्केन्स जो है फला रीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना सकता है। मेरी बात समझ गए। जैसे हैलोअल्केन्स NaOH से रिएक्ट करेगा, पानी से रिएक्ट करेगा, KOH से रिएक्ट करेगा, और भी इसमें ऑर्गेनिक रीजेंट आएंगे, तो थोड़ा वेट करते चलें तो धीरे धीरे इसको अच्छे से सीखेंगे हम लोग। इतनी बातें बच्चा क्लियर हो गया। अगला देखो, अब इसके बाद से क्या पढ़ोगे, यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। क्या लिख दिया जाए यहाँ पर, यूजेज। तो बेटा जी क्या पढ़ोगे, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे आपको इसमें अलग से यूज पूछता है, जैसे DDT होता है, जैसे फ्रेऑन्स 12 होता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, तो सब ये इसी के डेरिवेटिव्स है, तो सबके यूज नहीं पढ़ने हैं, उनमें से जो ज़्यादा पॉपुलर है उन्हीं का यूज आपसे पूछा जाता है। तो 4 ही 5 मुश्किल से है, मैं अलग से लिखवा दूंगा। यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये बेटा जी आपके पास, ये आपके पास पूरा माइंड में आ गया। तो इतना आप अच्छे से समझ गए हो, तो पहले इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसके बाद कहना कि क्लासिफिकेशन बेटा जी स्टार्ट करता हूं। ओके, तो नेक्स्ट बेटा देखो हमारे पास क्या है कि हमें डिस्कस करना है हैलोअल्केन्स का क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने सारा माइंड मैप को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो अब आओ इनका जरा अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं। तो क्या है बेटा जी, सामने हेडिंग आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। तो हम लोग इसको केस वाइज स्टडी करेंगे। तो पहला इसमें केस 1 ले सकते हो। ये कौन सा केस है, ये बेटा जी हो गया केस फर्स्ट है, बेस्ड ऑन हैलोजन एटम हो गया। तो हैलोजन के बेसिस पर हैलोअल्केन्स का क्लासिफिकेशन। तो इसमें भी कुछ कॉमन नेम भी आएंगे, तो कॉमन नेम को भी आपको अपने साथ सिखाते चलेंगे। तो जैसे देखो पहला हमारे पास बेटा जी क्या है ना, जैसे ये RX है, इसको बोला जाएगा मोनो हैलोजन एटम बोला जाएगा, या मोनो हैलोअल्केन्स बोला जाएगा। मोनो हैलोअल्केन, ठीक है, मोनो हैलोअल्केन्स हो जाएगा, या मोनो हैलाइड्स हो जाएगा, या इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, मोनो हैलाइड, ये इसको बोला जाएगा। तो आसान है, इसको अच्छे से निपटा दो, इस पे उतने क्वेश्चन नहीं आते मोनो वाले पे। तो जैसे देखो तुम्हारा दूसरा बेटा जिसमें आएगा, दूसरे वाले में क्या हो गया, जैसे हमारे पास RX है, और यहाँ भी आप स्पेशली ऐसे समझो, यहाँ पर CH2 के साथ X जोड़ दो, और ये बेटा जी CH2 के साथ क्या जोड़ दो, X जोड़ दो। तो इसमें 2 हैलोजन जुड़ गए, तो इसको क्या बोलोगे, डाई हैलाइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा जी, इसको डाई हैलाइड बोला जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए यहाँ तक। अब देखो इसमें एक कॉमन नेम बड़ा फेमस है, इसमें बेटा जी क्या है, एक बड़ा कॉमन नेम फेमस है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये CH2Cl जुड़ा हुआ है, और बेटा जी मान लो कि जैसे CH2Cl जुड़ा हुआ है, मेरी बात समझना अच्छे से। तो इसको तो डाई हैलाइड भी बोला जाता है, लेकिन डाई हैलाइड के बाद इसका एक कॉमन नेम बड़ा फिक्स है। कॉमन में क्या है, इसका नाम है विसिनल डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या दिया जाएगा, विसिनल डाइक्लोराइड दिया जाएगा। अब देखो इसमें क्या रूल है कि इफ 2 हैलोजन आर अटैच्ड विथ एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी जब 2 हैलोजन अगल बगल कार्बन से जुड़े होते हैं तो ऐसे वाले को विसिनल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, विसिनल डाइक्लोराइड बोला जाएगा। अगर Br होगा तो ब्रोमाइड, यदि OH होगा तो एल्कोहल बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा जी। या इसी को देखो शॉर्ट में क्या लिखता है, VIC लिखता है, विस लिखता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गया। तो देखो ये सारे जो है ना कॉमन नेम बड़े फिक्स हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट बना लो, क्योंकि पेपर में कभी कभी आपको ऑप्शन में, ज़्यादातर जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें क्या ना कि कॉमन नेम से ऑप्शन दे सकता है। तो आपको जब विसिनल पता ही नहीं होगा, अभी जिमिनल भी आएगा, तो आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल नहीं पाओगे। ये क्या हो जाएगा, कॉमन में ये क्या हो गया बेटा जी, विसिनल डाइक्लोराइड हो गया। ठीक है, इसका देखो एक नाम और आता है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन भी बोला जाता है। तो ये बेटा जी हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये भी इसका देखो नाम हो जाएगा। हालांकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये तुम्हारा जो है ना कुछ इस प्रकार से लिया गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, तो इसको इथाइलिन बोला जाता है। मेरी बात समझ गए अच्छे से। तो इसका नाम क्या है, और मैं विस भी लिख सकते हो, VIC, पूरा नाम क्या है, विसिनल डाइक्लोराइड, या फिर क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये दोनों नाम इसी के हैं समझो। तो पेपर में किसी भी तरह से बेटा जी क्वेश्चन बन सकता है, तो इससे आप मेंटली प्रिपेयर रहें। तो आई होप कि आपको इथाइलिन डाइक्लोराइड समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो इसी में क्या है ना, एक पैटर्न बेटा जी और आता है, जरा इसको समझो।
जब एक ही कार्बन पर लग जाए, जैसे CH3 है, 2 हेलोजन की बात करें तो जैसे देखो एक ही कार्बन से 2 हेलोजन जुड़ जाए, देखो ये भी जुड़ गया अच्छे से, ये भी हो सकता है आपके सामने, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो इसका देखो नाम क्या होता है, जेमिनल होता है। ठीक है, इसका नाम बेटा जी क्या होता है, जेमिनल डाइक्लोराइड, जेमिनल डाइक्लोराइड। तो इसमें आप क्या सीख पा रहे हो कि 2 हेलोजन यदि एक ही कार्बन से जुड़ जाए, जरूरी नहीं है कि हेलोजन होगा, जरूरी नहीं है कि आपका हेलोजन ही होगा, आपका अल्कोहल भी बेटा जी हो सकता है, आपका दूसरा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि एक ही कार्बन से 2 ग्रुप जुड़ जाए तो ऐसे वाले को कॉमन में जेमिनल बोला जाता है, और जब अगल बगल जुड़ जाए तो विसनल बोला जाता है। वो अल्कोहल भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, लेकिन हमारा चैप्टर क्या है बेटा जी, हैलोअल्केन्स है। तो इसीलिए इन दिस केस या इन दिस चैप्टर जिमिनल डाइक्लोराइड, अगर क्लोराइड होगा तो क्लोराइड यूज करोगे, अगर आपके पास Br होगा तो Br यूज किया जाएगा। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ये हो गया जिमिनल डाइक्लोराइड हो गया, Br होगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा। तो दोनों केस को अच्छे से रिकैप कर लो, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है तो जिमिनल होता है, अगल बगल कार्बन पे है तो विसनल बेटा जी कहा जाएगा। मेरी बात समझ गए अच्छे से। अब जरा चलते हैं, देखो अच्छे से, तो ये अपने समझ गए। इसको देखो एक नाम, जैसे यहाँ पर इथाइलिन था तो इस वाले में क्या होता है, इथाइलिडीन कहलाएगा। इसको आप अलग से नोट कर लो, इथाइलिडीन, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, डाई जैसा वर्ड आ जाता है, डाइक्लोरो लिखते हो तो इसलिए इथाइलिन तो लिखोगे इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड बेटा जी। ठीक है, ये इसका नाम आएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया अच्छे से, तो इथाइलिडीन डाइक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इथाइलिडीन डाइक्लोराइड इसका नेम हो जाएगा। जैसे इस वाले में था इथाइलिन डाइक्लोराइड था, और इस वाले में इथाइलिडीन डाइक्लोराइड हो जाएगा। यहां तक क्लियर कर ले अच्छे से। तो विसनल हो गया, जिमिनल हो गया। अब जैसे इसका IUPAC अगर आप करोगे, किसी ने आपसे IUPAC पूछ लिया तो इसकी IUPAC भी आप करते चलो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस पता चलेगा। तो ये क्या हो गया, 1 पर 2 पे क्लोरो मिलता है। क्लास 11th में अगर आपने IUPAC पढ़ा होगा तो उसमें सिंपलेस्ट क्या होता है, कैसे IUPAC करते हैं। तो जैसे देख लो, इसका IUPAC क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा। इसका IUPAC क्या हो जाएगा बेटा जी, 1,2 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा। मैं आपको IUPAC का रूल लिखवा दूंगा, परेशान मत होइए। इसमें क्या लिखोगे, 1,1 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा, 1,1 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा। तो पेपर में देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, पेपर में क्वेश्चन बेटा ये पूछता है कि गिव द IUPAC नेम ऑफ इथाइलिन डाइक्लोराइड या विसनल डाइक्लोराइड का IUPAC नेम बताएं। तो कॉमन देख करके IUPAC नेम पूछ लेता है, तो इसलिए हमें इनके बारे में क्लियर होना चाहिए। इतना बेटा क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये देखो हैलोजन के बेसिस पर आपका क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें से हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट कॉमन नेम को सीखा है, जिसका नाम है विसनल और जिमिनल नाम है। ओके, यहां तक समझ गए। अब जैसे मान लो कि 3 हैलोजन जुड़ जाएगा तो पॉली हैलाइड बोला जाएगा। 3 हैलोजन के लिए क्या बोला जाएगा बेटा जी, पॉली बोला जाएगा। तो अब चलते हैं, देखो दूसरे वाले केस की ओर चलते हैं बेटा जी। ठीक है, दूसरे वाले केस की ओर चलते हैं। तो हमारा बेस्ड ऑन हैलोजन हो गया। अब आ जाओ केस 2 में आ जाइए। तो अब देखो यहाँ पे समझते हैं, केस 2 में लिखो। केस 2 में बेटा जी क्या लिखोगे, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए इसमें, यहाँ पर अगला है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हैलोजन का क्लासिफिकेशन समझना है। तो बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसमें भी पहला आप केस 1 लिखोगे, इसमें भी आप ए लिखो अच्छे से, यानी कार्बन sp3x, ये आप केस लिखोगे। ठीक है, यानी कि देखो इसमें आप ऐसे लिखोगे, यानी कार्बन sp3x लिखोगे। ठीक है, यानी कि कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसमें क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसमें भी आप ए लिखो पहले। तो पहला क्या लिखोगे, प्राइमरी, क्या लिखोगे बेटा जी, प्राइमरी, यानी हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर इसके बाद से क्या हो गया, टर्सरी। इसको हमें सीखना है, इसका हमें क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है। देखो प्राइमरी के बेटा जी सिंबल क्या होता है, 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डिग्री से, और इसको कितने से, 3 डिग्री से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, ये हैलोजन है समझो। तो देखो मैं इसमें एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से ही ज़्यादा अच्छा फील आएगा। तो जैसे मान लो कि CH3 है, CH2 है, और ये बेटा जी CH2 है, ये आपके साथ क्या जुड़ा है, चलो Cl लेते हैं, इसे समझना थोड़ा आसान रहेगा। X रख दोगे तो जनरल पैटर्न हो जाएगा, Cl Br जोड़ दोगे तो थोड़ा समझना आसान हो जाता है बेटा जी।
अगला देखो इसमें, ये मान लो एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, CH3 है, ये मान लो यहाँ Cl ले लेते हैं, और यहाँ बेटा जी क्या है, CH3 है। अगला एग्जाम्पल देखो हमने क्या मेंशन किया है, CH3 है, और यहाँ पर बेटा जी क्या है, CH3 है, और यहाँ पर क्या है, CH3 है, और यहाँ पर क्या है, Cl है। देखो तो 3 एग्जाम्पल है, तीनों को देखो समझते हैं यहाँ पर। तो इनमें थ्योरी कम लिखो, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस ज़्यादा करो, तो अपने आप सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें रूल मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखो इसमें हैलोजन को क्लासिफाई करो बेटा जी। ये देखो तुम्हारा हैलोजन से क्या जुड़ा है, इधर कार्बन जुड़ा है। अब इधर देखो सारे के सारे स्ट्रेट कार्बन है, तो इसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री का हैलोजन बोला जाएगा, यानी इसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री हाइलाइट्स बोला जाएगा। तो ये वाला हाइलाइट कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का हाइलाइट से, समझ पाए। यानी हैलोजन मतलब Cl के कार्बन को देखो, यानी एक कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से। देखो ये सिंगल स्टेट एक कार्बन से कनेक्टेड है, हालांकि इसके पीछे जाओगे तो और भी कार्बन जुड़े हैं, लेकिन हम इसको एक कार्बन कंसीडर करेंगे बेटा जी। तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री का हाइलाइट्स कहलाएगा। इतनी बातें समझ गए। अब देखो इस हाइलाइट्स को देखो, इस हाइलाइट्स के कार्बन को देखो, और इसके इन्वायरमेंट को देखोगे, तो इससे क्या ना 2 कार्बन अटैच्ड है, मतलब इधर भी है और इधर भी है। तो कितने डिग्री का कहलाएगा, ये 2 डिग्री का हाइलाइट्स कहलाएगा। तो ये क्या लिखोगे, 2 डिग्री हाइलाइट्स। बोलो समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो इस हैलोजन को देखो, इस हैलोजन के जब कार्बन को देखोगे या इसके पड़ोसी को देखोगे, तो 3 तरह से कार्बन से घिरा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपको CH3 होगा, इट में भी 2 कार्बन, इट में भी 3 कार्बन हो सकता है। तो बेटा जी ये कितना आएगा, ये 3 डिग्री का हैलोजन आएगा, या 3 डिग्री का क्या कहलाएगा, ये हाइलाइट्स कहलाएगा। तो समझ गए मेरी बात को। तो देखो इसमें मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यदि कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जैसे इस वाले केस में देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री, यदि एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, यदि 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री कहलाएगा। तो 3 डिग्री के हाइलाइट्स को, या भी आएगा चैप्टर एल्कोहल, तो उसको पहचाना एकदम अति आसान है। क्या है, अति इजी है, समझ गए। यानी कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, तो क्या बोलोगे, 3 डिग्री का। हैलोजन होगा तो हाइलाइट का केस कहलाएगा, अगर अल्कोहल होगा तो 3 डिग्री का अल्कोहल कहा जाएगा। तो अगले चैप्टर में क्या हो जाएगा कि आपका वो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बेसिक अच्छे से सीख लो, और दूसरे चैप्टर में क्या ना कि अप्लाई करना सीख जाओगे। जैसे Cl को हटा के OH हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 डिग्री का अल्कोहल कहा जाएगा। यहाँ वाले Cl को हटा दोगे तो 2 डिग्री का अल्कोहल बेटा जी कहा जाएगा। इस वाले में अगर हटा दोगे तो प्राइमरी अल्कोहल कहा जाएगा, तो चैप्टर अल्कोहल का पार्ट बन जाएगा। तो समझ गए मेरी बात को। तो हाइड्रोजन यदि एक कार्बन से कनेक्टेड, देखो सिंपल रूल है, एक भी हाइड्रोजन नहीं तो 3 डिग्री, एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, और 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री कहलाएगा। समझ गए मेरी बात को अच्छे से। तो इतना पहले आप इसको क्या करो अच्छे से, यानी कि पहले इसको देखो मैं हटा ही देता बेटा जी, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखो इसमें थोड़ा एक ही साथ कर लिया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन हैलोजन हो गया है, अब आपके पास इसमें sp3 वाला भी हो गया है। अब sp3 के बाद बेटा जी चला जाएगा, देखो sp3 में ए पैटर्न हो गया है। आज जरा इसमें बी वाला केस में आते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सीख लिया अच्छे से। अब क्या सीखोगे, अलाइल, और ये सब काफी पॉपुलर है बेटा जी देखो अब तो अब अगला इसमें क्या लिखोगे, देखो ये ए केस था, तो अगले वाले में अब क्या लिखोगे, बी वाला केस लिखोगे, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या लिखोगे, अलाइल हैलाइड, ठीक है। ये वाला देखो सब कुछ था बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें ए में पहले क्या पढ़े, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़े, इनका क्लासिफिकेशन सीख लिया अच्छे से। इसको टर्सरी हैलाइड बोला जाएगा, इसको सेकेंडरी हैलाइड बोला जाएगा, ठीक है, इसको प्राइमरी हैलाइड बोला जाएगा। ओके, थोड़ा सा इसको और भी मुझे कुछ समझाना था, कुछ मेरे को देखो यहाँ पर थोड़ा इसमें थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी कर दूं। देखो बेटा जी अगर ये आ जाएगा तो इसको सेकेंडरी प्रोफाइल भी बोला जाएगा। अगर कॉमन में अगर इसको और देखो अच्छे से, थोड़ा इसको मैं तुम्हें और अच्छे से क्लियर कर दूं, देखो तो इस वाले को क्या बोलोगे, सेकेंडरी। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको IUPAC में या जब स्ट्रक्चर बनाओगे NCERT में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। देखो सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, ये इसका नेम बन जाएगा कॉमन में। इस वाले का देखो ये टर्सरी से जुड़ा है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी, क्या हो जाएगा, टर्सरी। देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 है, तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये भी इसका बेटा जी नाम आप ऐड कर लो अलग से या इसी को शॉर्ट में क्या लिखता है, टी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। हर तरह से आप चीजों को आइडेंटिफाई कर लो।
टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। टर्सरी का मतलब उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए। ब्यूटाइल का मतलब 1 2 3 4 कार्बन है। वायल इसलिए लगाया गया क्योंकि ये कॉमन है। आईयूपीएससी अभी आपको मैंने क्या कहते हैं, जब आईयूपीएससी करोगे तो एन लगाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ दे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड पूछ दे, सेकेंडरी ब्यूटाइल अगर बेटा पूछ दे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, देखो ब्यूटाइल में 4 कार्बन है, तो किसी एक तरफ क्या कर दोगे, CH कर दो। यहां मान लो कि आप चलो हाईलाइट लगा दो, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा बेटा जी CH3 हो जाएगा। देखो ब्यूटाइल में क्या हो गया, 4 कार्बन हो गया, किससे जुड़ा है, Cl से, तो क्या बोलोगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोला जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल इस चैप्टर के काफी कॉमन इंपॉर्टेंट नेम में से एक माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या ना किसी भी रूप में पूछ सकता है। व्हाट हैपन सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ NaOH हो गया, जब इससे NMH से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा। तो बेटा ये सारे माइंड में अच्छे से पता होना चाहिए। सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका एटम से इसके रिफरेंस में देखना होता है, इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी कार्बन होना चाहिए। अब 4 कार्बन है तो एक तरफ क्या करोगे, 1 कार्बन, और एक तरफ क्या कर दोगे, 2 कार्बन जोड़ दोगे, सिंपल बन जाएगा। 4 है तो ब्यूटाइल। अगर पेंटाइल होता तो पेंटाइल में बेटा जी क्या कर दोगे, इधर भी आप 1 कार्बन जोड़ दोगे। अच्छे से मेरी बात समझ गए ना, चाहे आप इधर से भी 1 कार्बन जोड़ दोगे तो पेंटाइल हो जाएगा। अब देखो 1 डिग्री वाले में एक नाम आता है, इसको देखो अगर ऐसे बोला गया है तो 1 डिग्री में क्या बोला जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल। 1 डिग्री वाले में क्या बोलोगे, N प्रोपाइल क्लोराइड। तो 1 डिग्री में N मतलब नॉर्मल यूज किया जाता है। 2 डिग्री वाले में क्या यूज करोगे बेटा जी, सेकेंडरी यूज करोगे। क्या यूज करोगे, सेकेंडरी यूज करोगे। तो N प्रोपाइल क्लोराइड प्राइमरी वाले के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना बातें क्लियर हो गई अच्छे से। अभी इसमें आइसो भी आता है, नियो भी आता है, तो आइसो नियो को मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, आइसो नियो को मैं अलग से बता दूंगा। तो फिलहाल पहले क्या रहा कि हम लोग अलाइल समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं बेटा जी, अलाइल समझ लेते हैं, क्योंकि इससे पहले लोगों टर्सरी समझ लिया, सेकेंडरी समझ लिया। तो अब sp3 में ही पहला केस प्राइमरी था। अब इसके बाद क्या सीखोगे, बी वाले में अलाइल हैलाइड सीखोगे। ठीक है ना, अब अलाइल हैलाइड के बारे में सीख लिया जाए, अगर ये सब बेसिक अगर क्लियर हो गया तो। ठीक है, अब इनको हटा दो बेटा जी। ठीक है, तो अब अलाइल और इसके बाद जो आएगा बेंजाइल आएगा। ये सब काफी जो है पॉपुलर कॉमन नेम है, काफी बच्चों को इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, काफी बच्चे ज्यादा इसमें हाईली कंफ्यूज होते हैं। अब देखो अलाइल में बेटा जी सिंपलेस्ट क्या होता है, देखो क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो इसमें कुछ इस प्रकार होता है, CH3 हो गया, इसको ऐसे लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे क्या जुड़ जाएगा, देखो CH2, इतना देखो, इतने को अलाइल बोलते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया, CH हो गया, CH2 हो गया, इतने को बेटा जी क्या बोला जाता है, अलाइल बोला जाता है। कैसे पहचानोगे, थोड़ा सा मैं एक रूल बता देता, देखो कैसे निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑर्गेनिक में देखो 3 ही केवल आपके आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन आएगा। पहला देखो अगर sp3 है तो इसका मतलब है 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर बेटा जी sp2 है तो इसका मतलब क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। अगर sp है तो इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 आता है। अब जरा देखो CH4 है तो CH4 में क्या कर दोगे, एक हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से दिखा दोगे, 4 बॉन्ड दिखा दोगे आप अच्छे से। देखो इसमें कितना आ गया, 4 बॉन्ड आ गया, मतलब 4 सिग्मा आ गया। तो 4 सिग्मा के रिस्पेक्ट में क्या ये शो करेगा बेटा जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो इसमें एक और शॉर्ट ट्रिक समझो, यदि आपके पास सिंगल बॉन्ड है, यदि आपके पास बेटा जी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या शो करेगा, ऑलवेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp3 शो करेगा। एकदम गोल्डन ट्रिक, एकदम देसी भाषा है, आसान भाषा है, इससे आपका आसान नहीं हो सकता है। अगर देखो 3 सिग्मा है यानी कि एक डबल बॉन्ड आ जाए, तो डबल बॉन्ड में क्या शो करेगा, sp2। ट्रिपल बॉन्ड में क्या शो करेगा, sp शो करेगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp शो करेगा। एकदम आसान तरीका है समझो, इससे अब आपका आसान कंटेंट नहीं हो सकता। कहीं पर सिंगल बॉन्ड आ जाए, किसी को निकालने नहीं आता है हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में, तो सुपर इजी तरीका है, सिंगल बॉन्ड तो sp3, डबल बॉन्ड तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड बेटा जी sp हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब जरा देखो तो इस वाले में जरा चेक करो, ये क्या शो करेगा बेटा जी, sp3 शो करेगा। क्या शो करेगा, sp3 शो करेगा। ठीक है ना, और ये क्या शो करेगा, sp2 शो करेगा। देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये क्या शो करेगा, sp2 शो करेगा। तो इस हैलोजन को जोड़ दो यहाँ पर,
इस हैलोजन को जोड़ दोगे तो इससे क्या देखो रूल बना, इफ हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ sp3 टू एडजेसेंट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। करेक्ट, क्या मतलब है, यदि हैलोजन sp3 बाजू वाले कार्बन में क्या है sp2 होंगे तो ऐसे वाले को अलाइल बोला जाता है। तो जब भी डबल बॉन्ड आ जाए तो वी चेक अलाइल बेटा। इतनी बातें समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अब देखो कुछ मैं तुम्हें इस पे प्रैक्टिस करा देता हूं। इतने को देखो अलाइल बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया, ये क्या हो जाएगा CH2, इससे मान लो Cl जोड़ दिया है, तो इतने को देखो क्या बोलते हो, अलाइल बोलते हो। तो अलाइल में क्या मतलब होता है कि sp3 के बगल में sp2 होना चाहिए, उसके बगल में sp2 होना चाहिए। यदि हैलोजन का जो कार्बन है वो sp3 के एडजेसेंट कार्बन sp2 होने चाहिए, तो ऐसे वाले को अलाइल बोला जाता है बेटा जी। क्या बोलते हैं जी, अलाइल बोलते हैं। चलो आगे देखो, इसको यहाँ पर इतना देखो अलाइल कहलाएगा। आगे बेटा जुड़ गया Cl, तो क्या हो जाएगा अलाइल क्लोराइड। इसको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि पेपर में आपको IUPAC पूछेगा कुछ इस प्रकार से, गिव द IUPAC नेम ऑफ अलाइल क्लोराइड। तो जब आपको अलाइल का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो कैसे आप IUPAC कर ले जाओगे, मेरी बात समझ रहे हो ना अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया अलाइल। देखो अब मान लो सपोज हमने यहाँ बेटा जी Br लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अलाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ये सब नाम अलग अलग लिखते जाना ताकि आपका मोर प्रैक्टिस हो जाए। आगे देखो आयोडाइड जोड़ देते हो तो नाम क्या हो जाएगा, अलाइल आयोडाइड। आगे देखो बेटा जी एल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे तो जोड़ दोगे OH, तो नाम क्या हो जाएगा, अलाइल एल्कोहल। आगे सपोज मान लो कि आगे और क्या जोड़ दोगे, देखो यहाँ पर CN जोड़ दोगे तो नाम क्या हो जाएगा, अलाइल साइनाइड बेटा जी हो जाएगा। आगे देखो इसमें क्या जोड़ दोगे NO2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अलाइल, और इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए चीजें समझ में आ गया। आगे मान लो कि चैप्टर पढ़ोगे NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अलाइल अमीन हो जाएगा। ये सारे देखो प्रैक्टिस पे आ गए। सिंपल ट्रिक क्या है कि पहले आप चेक करो हाइब्रिडाइजेशन और इसके बाद आप चेक करोगे sp2 चेक करोगे। इतनी बातें क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अलाइल हो गया। अब इसके बाद देखो बेंजाइल आएगा, तो बेटा इसी sp3 में तीसरा केस आएगा, बेंजाइल आएगा। तो अब अगली इसमें हेडिंग डाले बेंजाइल हाइलाइड। अगली बेटा जी हेडिंग क्या डालोगे, बेंजाइल हाइलाइड का केस स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें अगला हेडिंग डालें आप बेंजाइल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बेंजाइल, अलाइल, विनाइल, ये सारे काफी फेमस कॉमन टर्म है बेटा जी। तो बेंजाइल हाइलाइड देखो, अब इसको जरा सीखते हैं, ठीक है ना। बेंजाइल देखो, बेंजाइल हाइलाइड कैसे सीखा जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल है क्लास 11th का, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस मॉलिक्यूल का क्या नेम है। ये काफी पॉपुलर है मॉलिक्यूल, इसका आप आंसर देंगे। आई होप कि आप आंसर दे चुके होंगे। इसका बेटा जी नाम है टोल्यूइन नाम है। क्या नाम है इसका, टोल्यूइन नाम है, या इसी को मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब देखो मैंने इसमें रूल बनाया कैसे, एक H को रिप्लेस कर दो, मिथाइल वाले से क्या करो, एक H को रिप्लेस कर दो अच्छे से। तो इसमें देखो कुछ इस प्रकार आएगा, ये कुछ इस प्रकार आएगा, ऐसे CH2 के साथ देखो ये डैश आ गया, क्योंकि जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक उससे कोई बॉन्ड भी तो अटैच्ड होगा, कोई ग्रुप अटैच्ड होगा। तो अब जनरली क्या है चैप्टर में, हेलो है तो हाइलाइड ही अटैच्ड होगा। तो इतने वाले को देखो क्या बोलते हैं बेटा जी, इतने वाले को बेंजाइल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। अब इसमें सपोज क्या जोड़ दिया, X जोड़ दिया। तो देखो जो मैंने आपको हेडिंग लिखवाया है, जैसे पहले मेरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी छूट गया था, तो उस पर अगर आप चेक करोगे तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे, sp3 आएगा। मतलब हाइड्रोजन से जो कार्बन जुड़ा है ना उसमें क्या आएगा, sp3 आएगा। अब जरा इसको भी चेक कर लोगे तो देखो ये भी तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से मिलेगा और दो हाइड्रोजन से मिलेगा। तो ये कार्बन क्या है बेटा जी, ये कार्बन आपका sp3 है। तो जो मैंने हेडिंग लिखवाया है जरा चेक कर लो, कार्बन से क्या है sp3 और उससे क्या जुड़ा है, हैलोजन है। यानी हैलोजन का जो कार्बन होगा उसका क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। इतनी बातें समझ गए अच्छे से। अब देखो इतने वाले को बेंजाइल बोलते हैं। आगे क्या जोड़ दिए, हाइलाइड, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल हाइलाइड हो जाएगा। सपोज मान लो कि तुमने यहाँ पर Cl जोड़ दिया, तो इतने वाले को बेंजाइल बोलोगे। आगे जोड़ दिए Cl, तो नाम क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड हो गया। आगे देखो Br जोड़ दोगे तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। आगे देखो इसमें OH जोड़ दोगे, अगला चैप्टर जब पढ़ोगे अल्कोहल तो वहाँ बेंजाइल अल्कोहल भी आएगा। तो इतने वाले को बेंजाइल, आगे OH, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा।
तो देखो सिंपलेस्ट इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक है कि आप टोल्यूइन या उसका जो मिथाइल होता है उससे एक H रिप्लेस कर दो, तो जो आपका मॉलिक्यूल दिखेगा CH2 डैश के साथ उसको बेंजाइल कहते हैं, और उस ग्रुप से जो भी मॉलिक्यूल जोड़ोगे उसके नाम रिस्पेक्टिव जुड़ते चले जाएंगे। इतनी बातें समझ गए। अब बेंजाइल समझ गए तो इससे रिलेटेड दो और मॉलिक्यूल मैं आपको समझा देता हूं। देखो कुछ इस प्रकार आता है जैसे बेटा जी देखो 2H यहां पर हटा दोगे तो इस वाले को क्या बोलते हो, इस वाले को आप बोलोगे CH, ये डैश हो गया, ये डैश हो गया। इस वाले को बेटा जी क्या बोलोगे, बेंजल बोलोगे। क्या बोलोगे, बेंजल। इस बेंजल से अगर 2 Cl जोड़ दोगे तो बेंजल डाइक्लोराइड हो जाएगा, या इसी को देखो जेमिनल बोला जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल बोला जाता है, जेमिनल डाइक्लोराइड बोला जाएगा या जेम डाइक्लोराइड बोला जाएगा। देखो इसी से वर्ड बना है बेंजोइक एसिड। तो बेंजल से जो तुम्हारा मॉलिक्यूल जो ड्राइव हुआ है ना, जैसे CHO लग जाता है, देखो इसमें एक ही H है, यहाँ भी एक ही H है, तो इससे जो कंपाउंड्स बना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी का नाम आता है बेंजल्डिहाइड आता है। ठीक है, क्या नाम आएगा बेटा जी, बेंजल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या लिख लोगे, बेंजल्डिहाइड लिख लोगे। तो बेंजल से जो कंपाउंड्स बना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजल्डिहाइड, या फिर अगर 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो बेंजल डाइक्लोराइड आ जाएगा। अगला देखो इसमें तीसरा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल भी है। अगर तीनों हटा दोगे तो देखो इससे क्या मिलेगा, जब तीनों हटा दोगे तो आपके पास खाली एक ही कार्बन बचेगा और कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, तो 3 बॉन्ड आप इससे दिखाओगे तो कुछ इस प्रकार दिखाओगे। तो इसको बेटा जी क्या बोलते हैं, बेंजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेंजो। क्या बोला जाएगा इसको, बेंजो बोला जाएगा। इसी बेंजो से देखो क्या कंपाउंड बना हुआ है, देखो बेंजो से बना है बेंजोइक एसिड। बेंजो से कंपाउंड क्या बना है, बेंजोइक एसिड बना हुआ है। जैसे यहां पर देखो ये मॉलिक्यूल होता है बेंजोइक एसिड का, तो इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप सोचोगे कि यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है तो पहले इसके स्ट्रक्चर को तोड़ दो। स्ट्रक्चर को जब तोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार आता है C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बन पे तो हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए देखो इस कंपाउंड्स का बेटा जी नाम आता है बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या आता है, बेंजोइक एसिड आता है। देखो ये सारा एक बेसिक है, यही सारा बेसिक क्या ना कि क्लास 11th में कुछ होता है और कुछ नहीं होता है। तो मैक्सिमम बच्चे क्लास 12th में ऑर्गेनिक से क्या ना पूरी तरह से हैंडीकैप्ट हो जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए। यही सब बेसिक न जानकारी होने की वजह से कंपाउंड्स क्या होते हैं, काफी डरावने हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें sp3 वाले क्लासिफिकेशन समझ में आ गए होंगे। तो sp3 में 3 है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी सीख लिया। बी वाले केस में क्या सीखा, अलाइल सीखा। सी वाले केस में क्या सीखा, बेंजाइल सीखा। अब देखो sp2 के बेसिस पर है तो उसको सीखते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा देखो इसमें बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन में इसका सेकंड केस स्टडी करना है। क्या लिखोगे, पहले था sp3, अब क्या आएगा, कार्बन sp2 हाइड्रोजन आएगा। मतलब जो हाइड्रोजन है जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 आएगा। तो इसके क्लासिफिकेशन में 2 हमें स्टडी करना है। पहले वाले में लिखोगे विनाइल हाइलाइड, पहले वाले में बच्चे क्या लिखोगे, विनाइल हाइलाइड लिखोगे। मेरे नाम के स्पेलिंग के हिसाब से ये चीज़ दिया गया है। तो देखो इसमें कैसे सीखना है, ये है CH2, ये है CH, इतने वाले को विनाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इतने वाले को विनाइल कहा जाता है। तो जरा चेक करो, इससे अगर X जोड़ दोगे तो देखो डबल बॉन्ड आ गया। तो मैंने अभी बोला है कि डबल बॉन्ड में ऑलवेज क्या शो करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp2 शो करेगा। ये क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 आएगा। ये वाला भी क्या आएगा, sp2 आएगा। तो हाइड्रोजन यदि sp2 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ऐसे वाले को विनाइल कहते हैं। और दूसरे वाले केस में क्या था, हाइड्रोजन sp3 के बगल में sp2 है तो ऐसे वाले को अलाइल कहते हैं। तो आई होप कि इतना बातें अच्छे से क्लियर हो गया होगा विनाइल और अलाइल के बारे में। ठीक है, अब जरा देखो इसको, तो इतने वाले को विनाइल, अगर X जुड़ जाएगा तो हाइलाइट कहोगे। तो जैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखो CH है, इससे Cl जोड़ दिए तो बेटा जी इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, विनाइल क्लोराइड। यदि ब्रोमीन जोड़ दोगे तो विनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। आयोडीन जोड़ दोगे तो आयोडाइड हो जाएगा। चलो मैं आगे लिख देता हूँ, तो सब आप अलग अलग लिख के जाना है। Cl के साथ लिखना, फिर Br के साथ लिखना, फिर क्या लिखना, आयोडीन के साथ लिखना। फिर क्या है ना, आगे साइनाइड लिख सकते हो, OH लिख सकते हो,
NH2 लिख सकते हो, जितने आपके क्लास 12 में फेमस है आ सकते हैं, क्योंकि इतने में आपको इस चैप्टर में इतना मिलेगा, इनकमिंग चैप्टर में आपको OH मिलेगा, NH2 मिलेगा। समझ गए अच्छे से? तो इसमें बस इतना ही है। sp2 से हाईलाइट जुड़ा है तो विनाइल है, sp3 से जुड़ा है, sp3 से जुड़ा है, बगल में sp2 है तो उसको अलाइल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका बेटा बी वाला स्टडी कर लेते हैं। अराइल देखो क्या होता है, क्या है मेरे पास अराइल। देखो तो अराइल हाइलाइट क्या होता है, आओ जरा इसको सीखते हैं। तो अराइल हाइलाइट में बेटा जी क्या होता है, रिंग के साथ होता है। अराइल क्या होता है, रिंग के साथ। देखो जैसे बेंजीन हो गया, इससे अगर X जुड़ जाए तो देखो ये भी sp2 आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड मैंने बोला है ऑलवेज क्या शो करता है, ऑलवेज क्या शो करता है, ऑलवेज शो करेगा sp2 शो करेगा। तो अब जरा देखो, तो इससे जुड़ा है sp2 से हाइड्रोजन, तो इसको विनाइल ना बोल करके स्पेशल किस दिया जाएगा, अराइल दिया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, अराइल हैलाइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको, अराइल हैलाइड बोला जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, तो एरोमेटिक के साथ जुड़ा है तो क्या बोला जाएगा, अराइल हैलाइड बोला जाएगा। तो देखो इतना सारा हमने क्लासिफिकेशन आपके सामने यानी करा दिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा जी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस देता हूं इसमें। बेटा देखो इतने एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, ये कुछ मैंने एनसीईआरटी से पिक किया है और कुछ मैं एक दो एग्जाम्पल अपने से ऐड कर दिया है। तो इतने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना है, कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, अलाइल है, विनाइल है, अराइल है, ये सारी चीज़ आपको प्रेडिक्ट करना है। तो एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो मेनली इसमें क्या करो ना, स्ट्रक्चर बनाने का आर्ट भी सीखो। देखो इस CS से क्या ना, 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। देखो 2 CH3 दिखा दोगे, एक आप नीचे लटका दो या एक बाजू लटका दो। मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर भी बनाते चलिए। तो देखो इस CH से 2 CH3 जुड़ा हुआ था, बना दिए अच्छे से। आगे देखो, आगे क्या है, CH है और इस CH से Cl जुड़ा है। तो अब देखो, अब आपको प्रिडिक्ट करना आसान हो गया है। बेटा जी ये क्या हो गया, 2 डिग्री का हाइलाइट से। कैसे पहचाना, 2 डिग्री का हाइलाइट से ये है, क्योंकि Cl से क्या जुड़ा है, इधर भी देखो कार्बन है, इधर भी कार्बन है। ये ऐसे समझो, इस पर क्या है, केवल एक हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन होता है तो 2 डिग्री, अगर एक भी नहीं है तो 3 डिग्री, अगर 2 होगा तो प्राइमरी होगा। ठीक है ना। अब देखो जरा इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो अगर आपकी IUPAC भी अच्छी करनी है तो IUPAC भी साथ साथ करते चले, ताकि मैं आपको IUPAC भी कराता चलो यहीं पर, ताकि ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बेटा देखो इसमें IUPAC में क्या रूल होता है, थोड़ा मैं आपको IUPAC भी नॉलेज देता चलो, क्योंकि साथ साथ मैं आपको IUPAC की भी प्रैक्टिस कराता चलूंगा ना। तो देखो IUPAC में सबसे पहले रूल यानी कि हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स हो गया प्लस वर्ड रूट हो गया, यहीं पर आप IUPAC को भी समझते चलो, ताकि एक साथ 2 काम हो जाएगा हमारा, क्लासीफाई भी कर लोगे और आप IUPAC भी करते चलोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। वर्ड रूट लिखते हैं प्लस क्या लिखते हो, सफिक्स लिखते हो बेटा जी। ठीक है ना। प्रीफिक्स में देखो 2 टाइप आते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स आता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। प्राइमरी में बेटा जी क्या लिखते हो, साइक्लो लिखते हो। ठीक है, साइक्लो हो गया। सेकेंडरी में आप क्या लिखते हो, जितने भी आपके अल्काइल्स होते हैं, अल्काइल्स का सिंबल R होता है। फिर इसके बाद से हैलो हो गया, हैलो का सिंबल X होता है, इसमें Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन बेटा जी हो सकता है। ठीक है, अगला देखो वर्ड रूट में स्पेशली क्या होता है, वर्ड रूट में क्या होता है, मेन कार्बन की चेन एटम होती है। क्या होता है बेटा जी, मेन कार्बन चेन एटम होता है। इसमें क्या शो करेगा, मेन कार्बन चेन एटम शो करेगा, कि अगर में 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा, 5 कार्बन के लिए पेंट होगा। सफिक्स में भी 2 टाइप होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स, तो इसमें क्या लिखते हो, एन लिखते हो, इन लिखते हो, आइन लिखते हो। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही मिलेगा, या तो डबल मिलेगा या तो ट्रिपल मिलेगा, सिंगल तो रहता ही रहता है। फिर इसके बाद से बेटा जी क्या होता है, इसमें सेकेंडरी सफिक्स आएगा ना, सेकेंडरी तो SS लिखोगे। इसमें आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ओइक एसिड हो गया, ओइक एसिड, जैसे आपके पास ऑल हो गया, जैसे आपके पास अल हो गया, ये सारा देखो आपका IUPAC रूल हो गया। आई होप आप इतना अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो। अब देखो इसको साथ साथ बेटा जी IUPAC भी करते चल रहे हैं, ताकि हमारा इसमें आपको ठीक ठाक IUPAC की भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, अब देखो जैसे मेरे सामने पहला एग्जांपल बेटा जी दिया गया है, तो देखो सबसे पहले इसमें रूल क्या कहता है कि कार्बन की जो होती है स्ट्रेट चेन चूज करते हैं।
अब देखो इसमें क्या आ गया, इधर से भी क्लोरो इधर से भी मिथाइल आ गया। तब इस केस में अल्फाबेटिकल फॉलो करेंगे। तो अल्फाबेटिकल फॉलो करोगे तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इसमें क्या लिखोगे, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका आंसर बेटा जी क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। तो आप आईपीएसी भी करते चले, ठीक है ना। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। अगले वाले का देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, अगले वाले में CH3 है तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो आईपीएसी करना आसान हो जाएगा और उससे पहचानना भी आसान हो जाएगा कि किस तरह का हैलोजन है या किस तरह का हैलाइड अटैच्ड है। तो देखो पहले क्या लिखा है, CH3 लिखा हुआ है, फिर क्या जुड़ा हुआ है इससे, CH2 जुड़ा हुआ है, फिर देखो इससे क्या जुड़ा है बेटा जी, CH से CH3 जुड़ा हुआ है, समझ गए। अब इससे देखो क्या जुड़ा हुआ है, CH, और इससे Cl है और यहाँ पर C2H5 है। या ऐसे करो, देखो इसको C2H5 लिखो और यहाँ पर क्या लिखो, Cl लिखो। कैसे पहचाना, इस CH से C2H5 भी है और Cl भी है, क्योंकि कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़े होते हैं। तो ऐसे जोड़ना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड संतुष्ट भी हो जाए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि C2H5 के आगे Cl जोड़ देते हैं। अब तुम C2H5 के आगे Cl जोड़ोगे तो ये तो तुम्हारा अनाथ हो जाएगा ना, कार्बन तो 4 बॉन्ड पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो CH2 आएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर Cl लिख दो, मतलब इस कार्बन से Cl जुड़ा है, C2H5 जुड़ा है, ये इसका मतलब है। इसलिए ऑर्गेनिक क्या ना कि बड़ा पेचीदा सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें स्पेशली समझ में नहीं आता है कि CH से C2H5 है फिर आगे Cl जोड़ दोगे। मेरी बात समझ गए अच्छे से। अब देखो ऐसे आगे जब भी C2H5 आ जाए तो इसको और फर्दर एक्सपेंड कर दो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ये होगा, आप उसको इथाइल लिख दोगे, इथाइल हो जाएगा तो आंसर आपका टैली होगा नहीं, क्योंकि जब इथाइल है तो C2H5 है तो CH2 CH3 लिखो इसको। अब देखो नंबरिंग करने में आसान हो गया। अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 मिलेगा, इधर से करोगे तो 1 2 3 मिल रहा है, हम क्लोरीन वाले को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब 3 क्लोरो 4 मिथाइल कितना है, हेक्सेन है, तो नाम लिख लोगे 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका आईपीएसी हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या आएगा, ये भी 2 डिग्री का हैलाइड्स है, इसका भी आंसर क्या आएगा बेटा जी, 2 डिग्री का हैलाइड्स आएगा। अगला एग्जांपल देखो, तो ए हो गया, बी हो गया, सी पर आ जाओ। देखो सी से तुम्हारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, CH3 से देखो इस सी से CH3 जुड़ा है और 2 C2H5 जुड़ा है, यही मतलब हुआ ना। तो कैसे लिखोगे, इससे पहले एक CH3 जोड़ दो अच्छे से, इससे इधर C2H5 जुड़ा है और इधर C2H5 जोड़ दो अच्छे से। आगे देखो क्या जुड़ा है, CH2Br जुड़ा है, तो CH2Br ऐसे लिख दो। अब बताओ ये कितनी डिग्री का हैलाइड्स है, तो सिंपल क्या है, 1 डिग्री का हैलाइड्स है, क्योंकि CH2 केवल एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब एक ही 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन होगा तो 1 डिग्री का हैलाइड होगा। समझ गए मेरी बात को। अब देखो आईपीएसी करना है, तो आईपीएसी करना है तो पहले इसको क्या करो, थोड़ा और ओपन कर दो, ताकि आईपीएसी मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन के लिए सही हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा जी CH2 और ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अब देखो नंबरिंग कैसे करोगे, हाइड्रोजन देखो जहां से पास मिलेगा या जहां से अल्काइल पास मिलेगा और लॉन्गेस्ट कार्बन चूज करोगे। देखो यहीं से गिनोगे, 1 हो गया, 2 हो गया, इधर नहीं जाओगे, इधर जाओगे तो 3 कार्बन कहीं मिलेगा, नीचे जाओ या ऊपर जाओ सेम मिलेगा, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 पे देखो ये ब्रांच मिलता है और 2 पे आपको ये ब्रांच मिलता है, और 1 पर क्या मिलता है, ब्रोमो, तो पहले लिखोगे अल्फाबेटिकल को। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 2 पे इथाइल, तो इथाइल को पहले लिखोगे, 2 इथाइल हो जाएगा, तो 1 ब्रोमो 2 इथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया। अब क्या बचा, मिथाइल, कितने पर है, 2 पर है, तो कैसे लिखोगे, 2 मिथाइल, और ये बेटा जी हो जाएगा 2 मिथाइल के साथ साथ कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो दिस इज द ब्यूटेन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप पहले इसका नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ रिंग वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो रिंग वाले क्वेश्चन में कैसे डिस्कस किया जाएगा, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बेटा डी नंबर पर है। तो डी में क्या हमारे पास है, CH3, आओ जरा इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर पहले बनाओ। ठीक है, CH3 का 3 हो जाएगा, तो इससे पहले 3 CH3 जोड़ दो, ऊपर भी CH3 जोड़ दो अच्छे से, ठीक है ना। आगे देखो C से CH2 जुड़ा है, C से क्या जुड़ा है, CH2 जुड़ा है, C से CH2, फिर CH से Br जुड़ा है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखो इससे यहाँ पर ये बेटा जी ना, तो यहाँ पर बेटा जी CH2 हो गया, ठीक है, यहाँ से CH2 फिर CH से Br जुड़ेगा ना,
फिर आगे क्या जोड़ दोगे, CH से Br जोड़ दोगे, आगे देखो रिंग जुड़ा है, तो रिंग बोले तो ये आपके पास है। ये अच्छा क्वेश्चन है देखो। तो अभी बताओ कितने डिग्री का हाइलाइट से, ऐसे देखोगे तो ये 2 डिग्री का है, लेकिन रिंग से जुड़ गया ना, देखो रिंग से जुड़ा हुआ बेटा जी। और रिंग में भी स्पेशली क्या है, ये कार्बन sp3 है, तो sp3 है तो इसको क्या बोला जाएगा, बेंजाइल बोला जाएगा। दिस इज द बेंजाइल। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये क्या कहलाएगा, बेंजाइल कहलाएगा। देखो ये इससे यहाँ पर CH2 था, इस बार CH2 ना होकर के इससे ये फला ग्रुप जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है, फला ग्रुप इतना जुड़ गया है, तो इसको क्या बोलोगे, बेंजाइल हैलाइड बोला जाएगा। अब इसकी आईपीसी देखो कैसे करोगे। तो इसमें मैं रूल ये बताता हूं कि जब बेंजीन के बाहर कोई ब्रांच जुड़ जाए या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, तब उस केस में बेंजीन को लिखते हैं फिनाइल की तरह लिखा जाएगा। तो नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग का बेटा जी दर्ज करोगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 1 ब्रोमो पहले निपटा दोगे, तो कैसे लिखोगे, 1 ब्रोमो। अब देखो 3 पर कितना मिलता है, 3 पर 2 मिथाइल मिलता है, तो इसको निपटा दो अच्छे से। पहले मिथाइल में फिनाइल में MNP, पहले मिथाइल आएगा ना, तो इसको लिखो। तो 3,3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है बेटा जी, क्या लिखोगे, ब्यूटेन लिखोगे। तो डी वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगला देखो, इसको कैसे निपटाओगे, CH3 है, आगे CH जुड़ा हुआ है, आगे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये CH हो जाएगा। इस C से Br जुड़ा हुआ है, फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है, 2 CH3 जुड़ा हुआ है। देखो इस कार्बन से Br जुड़ा है और CH3 का ट्वाइस जुड़ा हुआ है, तो इसी कार्बन से एक और आप CH3 जोड़ दोगे, कुछ इस प्रकार। देखो टैली हो गया। अब जरा चेक करो, जब भी डबल बॉन्ड आ जाए ऐसे एलिफेटिक में, तो पहले चेक करो हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसके बाद चेक करेंगे सारी चीजें। ये क्या आएगा, sp3 आएगा, ये क्या आएगा बेटा जी, sp2 आएगा, ये देखो क्या आएगा, sp2 आएगा। तो sp3 बगल में sp2 मिल गया, क्या कहलाएगा, अलाइल कहलाएगा। तो दिस इज द अलाइल, ये क्या कहलाएगा, अलाइल कहलाएगा। अब आपको आईपीएसी करना है, तो आईपीएसी में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देते हैं हैलोजन से। इस चैप्टर में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 1 कार्बन, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब इधर से चलोगे तो 1 2, देखिए 1 2 3 पे आएगा, नहीं तो इधर से चलेंगे जहां से नजदीक से डबल बॉन्ड मिल सके। अब थोड़ा इसको हटा दो, थोड़ा की कॉम्प्लिसिटी कम मिले, ठीक है। अब नंबरिंग कर लिए अच्छे से, तो क्या मिलता है, देखो 4 पे ब्रोमो, 4 पे मिथाइल, तो कैसे लिखोगे, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, आगे कितना कार्बन है, पेंट, तो बेटा जी ये हो जाएगा पेंट 2 इन। तो दिस इज द आईपीएसी नेम, ठीक है। तो ई वाला क्वेश्चन भी हो गया। ई के बाद देखो आपके पास ये सिंपल यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से डिजाइन किया है, तो इसमें देखो ये भी आप चेक करोगे बेटा जी, तो ये क्या आएगा, sp3 आएगा, ये चेक करोगे तो sp2 आएगा, ये चेक करोगे तो क्या आएगा, sp2, मतलब क्या हो गया, अलाइल हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, अलाइल, ठीक है। इसको चेक करो, देखो ये तुम्हारा क्या है, सिंपल, देखो ये sp3 है, तो इस पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, और ना ही एरोमेटिक भी है, सिंपल ये साइक्लो वाला करके है, ठीक है। तो ये बेटा जी सिंपली कहलाएगा 2 डिग्री का हाइलाइट। कैसे चेक करोगे, इस हैलोजन को चेक करो, देखो यहाँ पर क्या आएगा, CH आएगा। अब CH है तो 2 डिग्री है, अगर CH2 है तो 1 डिग्री, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री। तो बेटा इसका यूपीएससी लिख लो अच्छे से, तो ये 2 डिग्री हो गया, ये अलाइल हो गया, तो इसका लिखोगे साइक्लोहेक्सेन या फिर साइक्लोहेक्साइल, इसका देखो क्या आएगा यूपीएससी, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन लिख सकते हो, 1 साइक्लोहेक्सेन लिखोगे, ये इसका आईपीएसी आ जाएगा। इस वाले का देखो आईपीएसी मैं इधर लिख के समझा देता हूं, ठीक है। ये आपके पास बेटा जी हो गया। तो अब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबरिंग इधर से कर देते हैं, तो हम डबल बॉन्ड के एक्रॉस चलते हैं, डबल बॉन्ड के एक्रॉस चलेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका नंबरिंग कैसे लिखोगे, तो 3 क्लोरो हो जाएगा, पहले इसको निपटा दोगे, 3 क्लोरो और साइक्लोहेक्स 1 इन, ये इसका आप आईपीएस लिखोगे, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन हो जाएगा। तो बेटा जी हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या सीख लिया, कुछ आईपीएससी की प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिया है, एनसीईआरटी में देखो ठीक ठाक सवाल दिए गए हैं। तो अगले लेक्चर में हम मैक्सिमम क्या करेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस।
तो आज के ऑर्गेनिक लेक्चर में बस इतना ही। आगे इस लेक्चर को और अपने दोस्तों तक शेयर करें कि आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर बेटा स्टार्ट हो चुका है। तो चैनल के साथ बने रहें और आगे लोगों तक आप इसको मैसेज पहुंचाएं और शेयर करें। ओके, थैंक यू।